में बांकीपुर विधानसभा के माननीय विधायक और बिहार सरकार में मंत्री, छत्तीसगढ़ के प्रभारी और लगातार संगठन के लिए दिन रात मेहनत करने वाले ऐसे एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया है। हम सब बिहार वासी और पूरा देश के लोग आज खुश हैं और हम लोग इनको हार्दिक अभिनंदन बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई आदरणीय श्री नितिन नवीन जी को बिहार के धरती से राजनीति की शुरुआत करते और आज शिखर पद पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर आज जो इनका नियुक्ति हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को बताया है कि एक कार्यकर्ता आज शीर्षस्थ पद पर जा सकते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय नितिन नवीन जी का फूल माला से स्वागत किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से नितिन नवीन का स्वागत किया जा रहा है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बिहार बीजेपी कार्यालय के अटल सभागार से ये तस्वीरें, जहां पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने शॉल ओढ़ाकर नितिन नवीन का स्वागत किया और तमाम बीजेपी के बड़े नेता, दोनों उप मुख्यमंत्री, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उद्योग मंत्री और साथ ही मंगल पांडे, तमाम जो बड़े नेता हैं वो मंच पर इस वक्त नितिन नवीन का स्वागत करते हुए और नितिन नवीन भी हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा दिन, क्योंकि बिहार बीजेपी का एक कार्यकर्ता जो 5 बार बिहार से विधायक रहे हैं और विधायक हैं और उनको आज बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। मंत्री नीरज बबलू ने भी उनका स्वागत किया। तो बधाई देने वालों का लगातार तांता लगा हुआ है। एक बड़ा दिन इसे कह सकते हैं हर उस बीजेपी कार्यकर्ता के लिए जो बीजेपी पार्टी की। पहले श्री मंगल पांडे जी से कि 2 शब्दों में अपनी उद्गार रखें। पूरे भारत माता की, भारतीय हमारे बीच कार्यकारी अध्यक्ष कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे। बिल्कुल यहाँ पर जश्न का माहौल और अब से थोड़ी देर में नितिन नवीन भी लोगों को संबोधित कर सकते हैं। अब मैं विजय सिन्हा जी मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि अपने उद्गार व्यक्त करें। जरूर वो सामने हमारी शुभकामना
मैं पूरे बिहार की ओर से आदरणीय दिलीप जी और पूरे बिहार की ओर से, बिहार के संगठन की ओर से, बिहार की जनता की ओर से उनको धन्यवाद देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और नितिन नवीन जी को विशेष शुभकामना देते हैं। जिस तरह बिहार में युवा मोर्चा और पार्टी के द्वारा जो सरकार में काम आपने किया, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर पूरे राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं फिर से प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। धन्यवाद। अब सभी लोग कृपया नीचे उतर जाएं। एक बार सभी कैमरामैन और जो पत्रकार हैं कृपया नीचे उतर जाएं। आदरणीय नितिन नवीन जी आप लोग को संबोधित करेंगे। आप लोग नीचे उतर जाएं, सभी लोग पहले नीचे उतरे, सभी संबोधित करेंगे। आप लोग सभी नीचे उतर जाएं क्योंकि पीछे के लोगों को दिखाई पड़ेगा। सभी लोग नीचे उतर जाएं, सभी लोग नीचे उतर जाएं, सभी लोग नीचे उतर जाएं। तब आदरणीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी आप लोग को सब तो बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी संबोधित किया और साथ ही दिलीप जायसवाल ने भी संबोधित करते हुए बिहार बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन बताया और एक अहम दिन बताया। हमारे साथ प्रशांत जुड़े हुए हैं। प्रशांत, तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो काफ़ी गदगद दिख रहे हैं। प्रशांत, आप तक आवाज पहुंच रही है? सभी विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हूं कि उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले व्यक्ति को पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का मौका दिया। मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत नड्डा जी को विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी पर, जिनके आगे जाहिर सी बात है कि बिहार बीजेपी का एक नेता कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और हर बीजेपी कार्यकर्ता जो बिहार से ताल्लुक़ रखता है उसके लिए एक बड़ा दिन है। और यही वजह है कि प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में इस वक्त काफ़ी भीड़ और काफ़ी गहमा गहमी है। बहुत पार्टी का विश्वास है, गौरव का दिन है बीजेपी, बिहार बीजेपी निश्चित रूप से बिहार के लिए और साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलता है भाजपा में। आज जो है बड़ा दिन है बिहार बीजेपी के लिए, बहुत बड़ा दिन है। बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है। बिहार बीजेपी के लिए बड़ा दिन है, संगठन के लिए भी बड़ा एक, मैं मानता हूँ
बड़ा दिन है क्योंकि बिहार बीजेपी का एक कार्यकर्ता पूरी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने जा रहा है, कार्यकारी बॉस बनाया गया है। और जाहिर सी बात है कि ये जो एहसास है वो बीजेपी बिहार के कार्यकर्ताओं को काफ़ी उत्साहित कर रहा है और काफ़ी उनमें उत्साह है, खुशी है। और जिस तरीके से जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद बिहार बीजेपी कार्यालय में भीड़ उमड़ी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की। चलिए आगे चलिए। पार्टी ने जो विश्वास किया है उसके लिए पार्टी के नेतृत्व को मैंने धन्यवाद दिया है। जी थोड़ा पीछे पीछे देखो, पीछे गाड़ी में जा रहे, अंदर जाना है तो अरे अंदर जाना तो हाँ चलो साइड हो जाओ आराम से। बिल्कुल। तो यहाँ पर बधाई देने वालों का तांता और काफ़ी इस वक्त गहमा गहमी, क्योंकि नितिन नवीन जो बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट से 5 बार विधायक हैं, 5वीं बार विधायक चुने गए हैं और मंत्री रहे हैं और इनको कई ऐसे राज्यों के प्रभारी के तौर पर भी नियुक्त किया गया था जहां पर इन्होंने अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाई। और शायद यही वजह है कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बार फिर से चौंकाया है नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर। लगातार ये दावा करती है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और शायद यही वजह है कि एक बार फिर से बीजेपी ने ये साबित किया है कि बीजेपी में कभी भी कोई भी किसी पद पर बैठ सकता है। तो काफ़ी उत्साह का माहौल इस वक्त बिहार बीजेपी कार्यालय में, तमाम बड़े नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ता तक इस वक्त जश्न में डूबे हुए हैं, क्योंकि उनके बीच का एक नेता, एक कार्यकर्ता पूरी पार्टी का नेतृत्व करने जा रहा है। और ये एहसास तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करता है, जो बीजेपी संगठन को मजबूत करने में लगातार जुटे हुए हैं। नितिन नवीन का नाम भी ऐसे ही कार्यकर्ताओं में से आता है। रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, जाहिर सी बात है कि बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा दिन है, एक बड़ा एहसास है, क्योंकि हर वो कार्यकर्ता जो संगठन की मजबूती में दिलो-जान से जुटा हुआ है, अब ये उम्मीद कर सकता है कि उसे शीर्ष नेतृत्व भी मौका दे सकता है और बीजेपी में हर कार्यकर्ता समान है। देखिए अली, मैं एक चीज बता दे, बैक टू बैक बिहारी। हम इसलिए कह रहे हैं बैक टू बैक बिहारी क्योंकि जेपी नड्डा का जन्म भी पटना में हुआ था, जेपी नड्डा की पढ़ाई जो है वो पटना में हुआ था और नितिन नवीन को जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष जिसको बनाया जाता है वही जो है अध्यक्ष, बीजेपी की परंपरा है, अध्यक्ष बनाया जाता है। अब देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से लोग जो हैं वो यहाँ पर जयकारा लगा रहे हैं और देखिए किस तरह से लोग जो है एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। ये तस्वीर बीजेपी के पार्टी कार्यालय की है कि आप देख सकते हैं कि एक आम कार्यकर्ता को किस तरह से बीजेपी एक फर्श से अर्श तक पहुंचाती है। बीजेपी के कई नेता हैं, हम उनसे बात करेंगे और बात करेंगे ये एक आम कार्यकर्ताओं के लिए कितना बड़ी बात है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है कि एक आम कार्यकर्ता भी शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच सकते हैं। इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है कि बिहार के माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन जी आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभार शीर्ष नेतृत्व को और शुभकामनाएं। और आप देख सकते हैं किस तरह से हर्षोल्लास है आज हमारे कार्यालय में और किस तरह से भव्य स्वागत हुआ है हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का। क्या कहेंगे? देखिए, आज बिहार के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और बिहार के मिट्टी के लाल पर जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, अपने गृह मंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी ने जिस प्रकार से विश्वास किया है, निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा, एक युवा ऊर्जा के संचार का देश भर में होगा। और निश्चित रूप से नितिन जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से,
माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय नड्डा जी के आशीर्वाद से नितिन नवीन जी देश में नई ऊर्जा का एक संचार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करेंगे। बिहार का परचम पूरे बीजेपी पर लहरा गया। देखिए, ये बिहार के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से देश को मिला है और निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने बिहार के इतिहास में ये दिन हम कार्यकर्ताओं के लिए रचा और बिहार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। निश्चित रूप से उनके कार्य पद्धति को देखते हुए, उनके संगठनात्मक सूझबूझ को देखते हुए पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है कि एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम सभी के लिए बहुत ही उत्साह का और आनंद का दिन है। उत्साह और आनंद का दिन है। और एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को मालूम दे दे कि अभी ये खबर मिली है कि नितिन नवीन आज ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे और 9:30 की फ्लाइट से सीधे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और कल जो है बीजेपी की बता दे एक अहम बैठक होगी और कल जो है प्रक्रिया होगी और साफ तौर पर बता दें कि जो बीजेपी में कार्यकारी अध्यक्ष बनता है उसे ही अध्यक्ष बनाया जाता है। यानी कि मान के चले कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनकी अब ताजपोशी होगी। और साफ तौर पर बता दें कि नितिन नवीन जो है अपने कुशल नेतृत्व के लिए, कुशल छवि के लिए जाने जाते हैं। एक आम कार्यकर्ता के रूप में रहते हैं। छत्तीसगढ़ का जो है वो प्रभार रखे हुए, छत्तीसगढ़ में चुनाव जिताने से लेकर सरकार बनाने तक का जो है नितिन नवीन का अहम रोल रहा। साथ ही कई और प्रदेश में सह प्रभारी रह चुके हैं। बात करें तो नितिन नवीन की, तो वो बिहार युवा जो बीजेपी युवा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, राष्ट्रीय युवा महामंत्री रह चुके हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं विश्वास काफ़ी है और साफ तौर पर युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष लाने का मकसद जो बीजेपी का है वो माना जा सकता है कि बीजेपी अब अगले दिनों में जो है युवाओं को अब कहीं ना कहीं आगे ला रही है। और यही कारण है कि बिहार मंत्रिमंडल में देखा गया कि अधिक युवाओं पर ध्यान दिया गया, टिकट बंटवारे में देखा गया बिहार चुनाव में कि युवाओं पर ध्यान दिया गया और अब जो है युवा जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं।